शुरू करते हैं, सॉरी आई मीन ख़त्म करते हैं स्टार्टअप फाइनेंस विच कैरी अप टू 4 to 8 मार्क्स इन SFM CA फाइनल थियोरी। जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी ख़त्म कर देंगे। मीनिंग क्या होता है? इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी है, ठीक है। इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी है, आइडिया को रियलिटी में बदलना है। बैंक्स और बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं शुरू में, तो फाइनली हम लोग के पास एक ही सहारा होता है, लोन ले लेंगे या खुद की सेविंग यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें स्पीड अप करना है अपने इनिशियल ऑपरेशन और रिस्क तो लेनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें बूटस्ट्रैप, मतलब कि किसी इन्वेस्टर की हेल्प नहीं लेते हैं, जो होता है खुद से करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान होता है तो मज़ा आता है, आप शुरू करें। एंड देन एक्सपीरियंस पीपल को एडवाइस के लिए हम लोग इसके आगे जाएंगे। मतलब कि बेसिकली ये पूरा एक समरी दे दिया है अपन ने यहाँ पे। इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी खुद को ही करना होता है। क्यों करना होता है? आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए। शुरू में हम बैंक के पास जाएंगे, मना कर देगा, बोले क्या फालतू आइडिया लेके आया, ठीक है। तो हम लोग हमारे घर वालों पे और हम लोग के मतलब आखिरी सहारा जो होते हैं, जो हमारे मसीहा होते हैं, जो हमारे एंजल्स भी हो सकते हैं हम बोलते हैं, उनके लिए सेविंग्स हमारी खुद की यूज़ कर लेंगे या हम लोग उनसे लोन ले लेंगे, ठीक है ना। बिकॉज उनके थोड़ी फ्रेंडली टर्म्स होती है। ऐसा नहीं है कि बाज़ार में 12% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 12 लेंगे, 10 भी लेंगे, 6 भी लेंगे। अपने लिए थोड़ा सा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट रखेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग रिस्क लेते ही हैं बिकॉज हमें स्पीड अप करना पड़ता है हमारे इनिशियल ऑपरेशन को, ठीक है। बूटस्ट्रैप करते हैं सबसे पहले, मतलब वही है, खुद का पैसा यूज़ करेंगे, कोई इन्वेस्टर हमारी हेल्प करेगा नहीं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान हो, अच्छी बात है। एंड देन उसके बाद में हम फाइनली जाते हैं एक्सपीरियंस पीपल के पास में। अगर सबसे बढ़िया बेसिक एग्जांपल यहाँ पे लूँ तो अभी जो हम लेटेस्ट देख रहे हैं शार्क टैंक, आज हम खड़े हैं 2022 में, और इनिशियल इंडिया के अंदर शुरू हुआ है शार्क टैंक। US बेस्ड मॉडल है और जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। सो यहाँ पे शुरू होता है एक क्वेश्चन, सोर्स ऑफ फंडिंग अ स्टार्टअप, वो क्या हो सकता है? पर्सनल फाइनेंसिंग, मतलब खुद से फाइनेंस करना, खुद की सेविंग्स यूज़ करना। फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनसे उनसे पैसे लेना। दोस्त कब काम आएगा भाई, पैसे देना भाई, पैसे देना। पर्सनल क्रेडिट लाइंस, मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ है, या आपने कोई शॉर्ट टर्म क्रेडिट की प्लानिंग कर रखी है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। पीयर टू पीयर लैंडिंग, मतलब 50 आदमी मिलके थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक जने को लोन दे देंगे, दैट इज़ पीयर टू पीयर लैंडिंग। क्राउड फंडिंग, मतलब कि एक इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा होते हैं, इन्वेस्टर नहीं बोल सकते, कंट्रीब्यूटर्स ज़्यादा होते हैं और जो अमाउंट होता है वो कम होता है। मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है अपन बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन देने के लिए, और जो अमाउंट होता है ना वो कम होता है। तो मतलब आदमी भले ही 100 हो गए, 10-10 रुपये दे रहे हैं, तो इससे आपने 1,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। कहाँ आप एक जने से 1,000 ले लेते, लेकिन आपने 10-10 रुपये सबसे लिए, तो भी इट्स काइंड ऑफ अ क्राउड फंडिंग। माइक्रो लोन्स, मतलब वही हो गया कोई इंडिविजुअल आपको कम रेट में अगर लोन दे रहा है तो देन इट इज़ ओके, दैट इज़ माइक्रो, काइंड ऑफ माइक्रो लोन। वेंडर फाइनेंसिंग, मतलब कि जिससे आप सामान खरीदने जा रहे हो, तो आपने जिससे लोन लेना था उस बंदे ने सीधे आप जिससे सामान खरीदने जा रहे थे उसी को पैसा दे दिया, आप बीच में नहीं आए। मतलब आपको पैसा देगा, फिर आप माल खरीदोगे नहीं, जिससे आप माल खरीद रहे हो उसी को डायरेक्ट फाइनेंस करवा दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि बजाज फाइनेंसिंग होती है, कार्ड पे फाइनेंस होती है ना, वैसा वेंडर फाइनेंसिंग। अब परचेज़ ऑर्डर फाइनेंसिंग, मतलब कि मुझे कुछ सामान परचेज़ करना था, ठीक है, उसका मैंने PO डाला, तो उसके सामने मुझे लोन मिल जाएगा कि हाँ भैया ये मेरा परचेज़ ऑर्डर है और मुझे इसको फाइनेंस करवाना है, दैट्स इट। अब फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल, भैया माल भी बेच दिया है, उसका जो मेरे पास बिल आया वो तो, अब मैंने उसको बिल रेस किया, वो तो डेटर है, उसका पैसा तो बाद में आएगा। टिल दैट अगर मुझे काम करना है तो वर्किंग कैपिटल मुझे स्मूथ चाहिए, तो मैं फैक्टरिंग करा लूँगा अपने अकाउंट रिसीवेबल को, ठीक है ना। अब आता है पिच प्रेजेंटेशन, कुछ भी नहीं है, दैट इज़ शार्क टैंक। मतलब क्या होता है? शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कितना? अप टू 20 मिनट्स, दैट्स इनफ, ठीक है ना। आप अपनी कंपनी के बारे में बताओ, इन्वेस्टर्स के बारे में बताओ, खुद के बारे में बताओ, ठीक है। कैसे देखेंगे? अब हम यहाँ देखेंगे मेथड्स एज टू हाउ टू अप्रोच अ पिच प्रेजेंटेशन। इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बताओ, फैमिली के बारे में बताओ, कहाँ से पढ़े हो वो सब बताओ। नहीं बताते अपन शार्क टैंक में, अपन ने सुना है ना। फिर वो पूछते हैं अच्छा आपकी टीम कौन है, आपका CFO कौन है? नहीं नहीं, मुझे आपका CFO नहीं जमा, ये वो आपकी टीम में होगा वो होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो किस केस में आएगी? अगर कुछ पर्पस ड्रिवन बिजनेस है, जैसे कि इफ़ समवन इज़ नॉट हैविंग अ गुड विजिबिलिटी, तो उसके लिए उन्होंने आपने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया कि वो अच्छे से देख सके, है ना। जैसे कि लेंसकार्ट हो गया इसका एक जीता जाता एग्जांपल। पीयूष गोयल बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट उसमें आपने एक चीज़ देखा, सॉरी माय बैड, पीयूष बंसल जो कि लेंसकार्ट के फाउंडर है, वो ये बोलते हैं कि इंडिया में 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको चश्मा पहनने की ज़रूरत है। तो इट्स अ पर्पस ड्रिवन बिजनेस, बिकॉज उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, देन उनका सोल्यूशन उन्होंने निकाला कि हमारे पास इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी होगी तो हम कॉस्ट भी कम कर पाएंगे और इंडिया के लिए अफोर्डेबल भी होगा, तो अच्छे से वो देख भी पाएंगे। बिकॉज उन्होंने एक बहुत अच्छा डेटा दिया था कि ड्यू टू दिस विजन प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के अंदर समवॉट अराउंड ऑफ मनी हम लॉस करते हैं, मतलब पूरा एफिशिएंसी के साथ वो काम नहीं कर पाते, इसलिए जितनी इनकम जनरेट होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं पाती है। मतलब दैट इज़ अ ब्रॉड विजन, मतलब इतना कौन सोच सकता है। देन आपकी मार्केटिंग क्या रहेगी?
ठीक है ना, ब्रांडिंग या वो सब अब वो आपसे पूछेंगे। फिर फाइनली सबको नंबर चाहिए भाई, प्रोजेक्शन क्या है तुम्हारा, कितना कमा लिया, कितना कमाओगे। अच्छा तुम अकेले तो बेचते नहीं हो, तुम्हारा कंपटीशन भी होगा, तो तुम वो भी बताओ। और फाइनली तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें वापस आप अपना आपको बता देंगे। फाइनेंसिंग मतलब यूँ समझ लो यार, आप हमारे पास आए हो, हमसे पहले आपने कहीं से फाइनेंसिंग किया है कि आपका खुद का कितना पैसा है, तो एक बेसिकली स्ट्रक्चर बताते हैं कि तब जाके वो देखेगा ना यार कि उसके डील में इंटरेस्टेड उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो क्या क्या हो सकता है, बूट स्ट्रैपिंग हो सकता है कि एंजल इन्वेस्टर के पास गया, वेंचर कैपिटल के पास गया, ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग में क्या होता है, खुद के पर्सनल फाइनेंसिंग होते हैं या ऑपरेटिंग रेवेन्यू से होते हैं। बेसिकली क्या, जो प्रोफेशनल होते हैं ना, ठीक है, उनको बूट स्ट्रैपर्स बोलते हैं, जो कि इसमें बूट स्ट्रैपिंग में ही एंगेज होते हैं, ठीक है ना। अगर अपन बोलें कि वेंचर कैपिटल एक तरफ और एक तरफ है ना बूटस्ट्रैपिंग है, तो बूटस्ट्रैपिंग बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि इसमें एज ए एंटरप्रेन्योर आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, खुद मैनेज कर सकते हैं। और वेंचर कैपिटल को तो आपको इक्विटी देना पड़ेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल जो होता है वो डाइल्यूट हो रहा है ना। अभी मेथड्स क्या होते हैं बूटस्ट्रैपिंग के, बूटस्ट्रैपिंग के मेथड हो सकते हैं ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, लीजिंग, शॉर्ट टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम एंड फ्री एंड डिस्काउंटेड रिसोर्सेज। बेसिकली इसका मतलब ये है कि बूटस्ट्रैपिंग करनी है। अब ट्रेड इसमें बेसिकली ना अपने को ये बोलना है कि इनिशियली ना अपन इतना पैसा खर्च कर देंगे अगर मार्केटिंग या किसी चीज़ में, तो हम बेसिकली सारी चीज़ें फिर कैसे फुलफ़िल कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया हुआ है लीजिंग वाला, कितना अच्छा पॉइंट है। आप किसी भी चीज़ को खरीदने से अच्छा, किसी भी एसेट को खरीदने से अच्छा उसको लीज़ करवा लो। जो 100 रुपये की एसेट होगी, 10 रुपये लीज़ में आ जाएगी आपके पास, 90 रुपये आप कहीं और यूज़ कर सकते हो। तो उससे आपका बिज़नेस थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाएगा और इतना रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा। कल को अगर धंधा नहीं चला तो आपने लीज़ पे लिया था ना, आप उसको वापस दे दो। बट इन केस आप मशीनरी खरीद के लाए होंगे, धंधा नहीं चलेगा, तो वो 100 रुपये की मशीनरी 30, 40, 50 रुपये में ही बिकने वाली, उससे ज़्यादा नहीं बिकेगी। आपको कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। वो हो गया बूटस्ट्रैपिंग वाज वन मेथड। सेकंड मेथड इज़ एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर को हम क्या बोलते हैं, मसीहा बोलते हैं, ठीक है ना, हमारे सुख दुख के साथी बोल सकते हैं, जो हमारे बुरे वक्त में काम आए। अभी एंजल इन्वेस्टर के पास इतना पैसा ज़रूरी नहीं है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेबल टर्म्स होती है, भाई बाजार में 12 में मिल रहा है तो 10 में ले ले, बिकॉज वो चाहते हैं कि तुम कुछ करो। ये इनफॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं, बेसिकली आपके घर वाले हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये इनका भी खुद का पैसा होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट तो क्या होता है, पूलिंग ऑफ फंड्स, वो बाजार से पैसा लेते हैं, देन उसको बिखेर देते हैं अलग अलग कैपिटल्स के अंदर, अलग अलग कंपनीज़ के अंदर। लेकिन जो वेंचर कैपिटल तो ये हो गया जो दूसरों से पैसा ले रहे हैं, पूल बना रहे हैं। और जो अपना एंजल इन्वेस्टर हो गया, उनका खुद का पैसा होता है बेसिकली। अब ये थर्ड आ गया अपना वेंचर कैपिटल फंड्स। ये सबसे पहले उन्हीं बिज़नेस में लगाएंगे, उन्हीं स्टार्टअप में लगाएंगे जिनका इनको लगता है कि एक्सेप्शनली ग्रोथ पोटेंशियल है। इसमें आप भी शार्क टैंक का एग्जांपल ले सकते हैं। वो लोग, अगर आपने देखा होगा जितने भी उन्होंने प्रोजेक्ट फाइनेंस किए, वो ज़्यादातर वही प्रोजेक्ट थे जहाँ उनको लगा कि यहाँ पे रैपिड ग्रोथ आ सकती है, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि ये खुद भी जो ये बेसिकली वेंचर कैपिटल लोग क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे शार्क टैंक में, तो भी IIT IIM पास आउट है, CA है ना, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स लोग हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट भी लेना चाहते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट करते हैं यंग एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज़ में, छोटी कंपनीज़ में जो धीरे धीरे उठना शुरू हुई है। कौन सी कंपनीज़ जिनमें एकदम पोटेंशियल है, मस्त अच्छे से एकदम रॉक करेंगे, वैसा। अब होते कौन है वेंचर कैपिटल का फॉर्मेशन, या तो LLP हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, कंपनी हो सकता है। लेकिन अब वेंचर कैपिटल में जैसे मैंने बोला पूलिंग ऑफ फंड्स है, तो पूलिंग ऑफ फंड्स है तो इनका इन्वेस्टर कौन होगा, या तो बैंक होगा, कॉर्पोरेशन होगा, पेंशन फंड होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, या HNI होगा। ये चार्ट सब मैंने आप ही के लिए बना रखे हैं, 4 पेज के अंदर पूरा चैप्टर ख़त्म किया है। कोशिश करूँगा इसको 12 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर दूँ, ताकि एग्ज़ाम से जाने से पहले अगर आपने इसको 3 से 4 बार भी पढ़ लिया, इसका तो आप भले ही रट्टा लगा लोगे 4 से 5 बार पढ़ने में, तो एज इट इज़ पॉइंट भी एग्ज़ाम में लिख के आएंगे, बहुत बेनिफिशियल है, पूरे नंबर मिल सकते हैं पॉइंट के अंदर। आप लिखें अपने ओन लैंग्वेज में, थ्योरी में काफ़ी अच्छे से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं SFM के अंदर। तो बेसिकली वेंचर कैपिटल क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं, ठीक है, परचेज भी कर लेते हैं इक्विटी शेयर, असिस्ट भी करते हैं और ऐड वैल्यू भी करते हैं। कैसे पहचाने कि वेंचर कैपिटल, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म होराइजन क्यों, 3 से 10 साल का क्यों भाई। अरे भाई शुरू से कंपनी में साथ दे रहे हैं, तो कल का कल तो रिजल्ट आने से रहा, धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ में आएगी, तो 3 से 10 साल का इनका पूरा टाइम होराइजन होता है, ठीक है। कम लिक्विडिटी में इन लोग को अच्छा खासा लाइक पैसा देंगे थोड़ा बहुत, और अच्छा खासा इक्विटी आ जाएगा अपने नाम पे, बिकॉज इनिशियली ना अभी तो बच्चा है उनका, छोटा कंपनी है, ठीक है ना, उसको अभी तो बड़ा करना है पूरा, तो काफ़ी टाइम तक रुकेंगे। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, फेल हो गया कुछ नहीं, पैसा गया, और अपना नहीं है, इन्वेस्टर्स का पैसा, उनको भी जवाब देना पड़ता है। हाँ, इक्विटी पार्टिसिपेशन करते हैं, इसीलिए साथ साथ में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, डोमेस्टिक एंड ऑफशोर। तो डोमेस्टिक में तो एक होता है, और ऑफशोर में 2 तरह के होते हैं, ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड यूनिफाइड स्ट्रक्चर। एडवांटेज क्या है, अपन बोलेंगे वेंचर कैपिटल ही लाएं, ऐसा क्यों।
तो भाई सबसे पहले तो एक कैपिटल बेस बहुत सॉलिड हो जाएगा। डेट कुछ भी नहीं होता है, वो इक्विटी लेने आते हैं। तो शुरू में आपको ना रीपेमेंट नहीं करना रहेगा ना, फिक्स्ड टर्म्स पे आप लाए, फिक्स कॉस्ट बहुत महंगा पड़ता है शुरू में। तो इससे अच्छा तो आपने इक्विटी लेके आए, तो उससे आपका एक कैपिटल आउटफ्लो थोड़ा बचेगा, ठीक है ना। वो आपका बिजनेस पार्टनर है, सुख दुख का साथी है। आपकी कंपनी ग्रो करेगी तो वो ग्रो करेगा, आपकी हेल्प करेगी, दोनों एक दूसरे के साथ में, मतलब वो एक तरह से सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी है, हम साथ साथ हैं वाली पॉलिसी है। आपको एकदम प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। दूसरा क्या होता है, उनका नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने जहाँ फंडिंग करी ना, ज़रूरी नहीं आपकी फंडिंग वहीं अटक जाए, आने वाले टाइम पे हो सकता है आपको और फंडिंग की ज़रूरत पड़े। ये नीचे लिखा हुआ है एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग। तो ये वेंचर कैपिटल आपको है ना अच्छे से फंडिंग करा के देते हैं, बिकॉज इनका बहुत नाम है। ये इतना सपोर्टिंग कर सकते हैं कि इनके दम पे ही आपको अच्छी खासी फंडिंग करा सकते हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने काफ़ी सारी कंपनी शायद बनाई होगी, ग्रो की होगी, तो इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता है उस कारण से। और ये फाइनली आपको तब तक हेल्प करेंगे जब तक कि आपकी कंपनी का इनिशियल प्रोसेसिंग आउट, पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि आईपीओ नहीं ले आए, आपको पब्लिकली ना कर दें, और फिर बाद में ट्रेड सेल भी करवा देते हैं, ठीक है। स्टेजेस क्या होती है, सीड मनी मतलब कि आइडिया प्रूव करो, स्टार्टअप मतलब मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फर्स्ट राउंड में सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड, सेकंड राउंड में वर्किंग कैपिटल, थर्ड राउंड में एक्सपांशन, और फोर्थ राउंड में फाइनली गोइंग पब्लिक, रिस्क मिनिमाइजेशन। इसलिए बोलते हैं रिस्क एक्सट्रीम है, वेरी हाई है, सफिशिएंटली हाई है, मीडियम एंड लो है, और यहाँ पे टाइम भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है, डील ओरिजिनेशन, पहले इनके पास प्रोफेशनल्स लोग, सीए लोग लेके जाते हैं डीलिंग, भाई कैसा है, फिर ये इनके खुद के आदमियों को लगा के स्क्रीनिंग करा देंगे, ड्यू डिलिजेंस करा देंगे कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, डील स्ट्रक्चर कर लेंगे, कितना क्या पैसा देना है करना है। फिर बाद में जब खुद के नाम पे कंपनी मतलब शेयर्स वगैरह आ जाते हैं, और जब देखना चाहते हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप कंपनी कैसे करी, उसको मॉनिटर वगैरह करेंगे, और फाइनली कंपनी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है, तो ठीक है, एज मतलब कि कौन कौन सी कंपनी स्टार्टअप कहलाएगी और उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है, एज जिसकी विद इन 10 ईयर्स हो, ठीक है। टाइप मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो गया। एनुअल टर्नओवर जिसका 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो पिछले किसी भी सालों में। ओरिजिनल एंटिटी जो है वो स्प्लिट नहीं होनी चाहिए, रिकन्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब। और जो दूसरा है इनोवेशन एंड स्केलेबल और टेक ड्रिवन पर्पस हो गया, ठीक है ना। उन सब चीज़ों पे स्टार्टअप बोल सकते हैं। कोई पुरानी कंपनी थी जिसको जोड़ तोड़ कर दिया, रिस्ट्रक्चर कर दिया, आप बोल दोगे स्टार्टअप है, ऐसा नहीं चलेगा भाई। तो कुल मिला के 12 मिनट 20 सेकंड ख़त्म सब कुछ, आपके मार्क्स कंफर्म हो गए। 3 से 4 बार रट्टा मार लेना, अच्छे से समझ लेना चीज़ों को, और बहुत ही शानदार मज़ा आ जाएगा। एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिकल माइंड है। चाहिए तो 1-2 एपिसोड शार्क टैंक के देख लेना, वो भी हेल्पफुल है। उसमें 1-2 जैसे टर्म्स और अच्छी लगेगी, प्री मनी, पोस्ट मनी, एबिटा, ये सब सीखेंगे आप। प्री मनी, किसी भी डील, कोई भी डील वैल्यूएशन होता है। अब आज 10 करोड़ मांगना है तो इससे पहले आपकी वैल्यूएशन कितनी कंपनी की, सपोज 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ इज़ योर प्री मनी, ठीक है। देन आज डील हो जाएगा, एंड देन अगर आपको कैपिटल फंड हुआ तो इसके बाद पोस्ट मनी कितना हुआ, मतलब कि पैसा फंड करने से पहले आपकी डील कंपनी की वैल्यूएशन कितनी थी और बाद में कितनी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी प्रॉब्लम है जस्ट रीच आउट टू मी, यू कैन कमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच।